आज पावन पर्व रामनवमी है और इस मौके पर देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है और सबसे खास और इस विशेष रौनक, हम अयोध्या की बात करें तो वहां दिख रही है। राम मंदिर में ये विशेष रौनक दिख रही है। रामलला के दरबार में सुबह से विशेष पूजा जारी है। ये पहला मौका है जब नए मंदिर में रामलला के विराजने के बाद रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं और वहां जयकारे लग रहे हैं, दर्शन किए जा रहे हैं। यह अवसर बहुत खास है क्योंकि आज दोपहर में प्रभु राम का सूर्य तिलक भी किया जाना है, यानी कि रामलला के माथे पर सूर्य की किरणें प्रकाशित होंगे। ट्रस्ट और वैज्ञानिकों ने इसकी विशेष तैयारी की है। सूर्य की रोशनी मंदिर के तीसरे तल पर लगे हुए पहले दर्पण पर गिरेगी, फिर तकनीकी इंतजामों के जरिए वो रोशनी रामलला के मस्तक पर पड़ेगी और ट्रस्ट के मुताबिक दोपहर 12:16 पर 5 मिनट तक सूर्य की रोशनी से तिलक किया जाएगा। और इस खास लम्हे से पहले रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं का अयोध्या के राम मंदिर में पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहां दर्शनों के लिए लंबी कतार लगी हुई है। तो सुबह 3 बजे से राम मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है। राम नवमी का ये विशेष पर्व है, ये दिन है और खास इसलिए क्योंकि नए मंदिर में विराजमान है रामलला और अब पहली बार वहां रामनवमी का ये उत्सव मनाया जा रहा है। विशेष तैयारियां कुछ ऐसे की गई हैं कि सूर्य तिलक किया जाएगा। इसे बेहद खास बनाने के लिए बताया जा रहा है कि ट्रस्ट और वैज्ञानिकों ने खास तैयारी की है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं की कैसी भीड़ है वो आप देख सकते हैं। श्रद्धालुओं से विशेष अपील भी की गई थी जब वो कि आप रामनवमी के मौके पर अगर अयोध्या आए तो साथ में सत्तू भी लेकर आए। अब आप भीड़ देखिए कि हर किसी की जुबान पर भगवान श्री राम का नाम है और सब जयकारे लगा रहे हैं और ये कतार बहुत लंबी है। अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरी अब देखिए कैसे श्रृंगार हुआ है और तीसरा देखिए पवित्र स्नान कर रहे हैं सरयू नदी में। अब हमारे संवाददाता संजय शर्मा का रुख करते हैं जो ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, खास पल है क्योंकि अयोध्या में नए मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली रामनवमी, क्या विशेष तैयारियां हैं वहां? विशेष तैयारियां वैसी ही हैं जैसी राम मंदिर के कपाटोद्घाटन के समय तैयारियां थी और श्रद्धालुओं का रेला भी वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। चूंकि 22 जनवरी को मैं यहां मौजूद था, मैं अपने कैमरामैन अभिषेक सिंह से कहूंगा कि वो ये दिखाएं कि श्रद्धालु, ये श्री राम जन्मभूमि पथ है और जन्मभूमि पथ पर श्रद्धालुओं का तांता, अटूट तांता सुबह लगभग बात करें तो सारी रात से लगा हुआ है। और आप लोग कहां से आए? गोपालगंज से। गोपालगंज से। तो आप लोगों के दर्शन हो गए? जी जी जी, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। कितने बजे दर्शन? हम लोग 4 साढ़े 4 में। तो दर्शन को कोई किसी तरह कोई दिक्कत नहीं? कितनी देर में आपको लाइन में लगे और दर्शन? 10 मिनट। 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट। आपका पूरा नाम? जी, मैं अमित सोनी बोल रहा हूँ, बलिया जिला से आए हूँ और राम मंदिर का दर्शन करने और राम जी का दर्शन करने आए हूँ। तो आज रामनवमी का दिन है और आप लोगों के यहाँ राम जन्मभूमि में भगवान के दर्शन? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी श्री रामनवमी का बड़ा उत्सव और इसमें दशकों बाद इतनी भीड़ तो अमूमन जुटती है, लेकिन दशकों बाद इतनी ज्यादा तैयारियां और अवधपुरी ऐसे अवधपुरी सोहई ए भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती, यानी प्रभु से मिलने रात्रि आई है। और उन्होंने दिन में, चूंकि राम जी का जन्म दिन में होता है, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब दिन में जन्म हुआ तो सूरज को देखकर रात्रि थोड़ी सकुचा गई और फिर उसने संध्या का रूप धारण किया और संध्या का रूप धारण करके उन्होंने प्रभु राम के दर्शन किए। मैं अपने कैमरामैन अभिषेक से कहूंगा कि ये राम जन्मभूमि पथ है और इस पथ पर लोगों का अटूट तांता लगा हुआ है। लोग साफ सफाई का इंतजाम, सुरक्षा के इंतजाम, कई स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम हैं। जब हम यहाँ अयोध्या पहुंचे, अयोध्या में अनपेक्षित वाहनों का आना जाना, उस पर काफी रोक लगी हुई है। सभी लोगों के वीआईपी पास, वीआईपी दर्शन सब कुछ बंद है और सिर्फ आम श्रद्धालु एक ही कतार में लगकर प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। 3 दिनों के लिए व्यवस्था है और जो स्थानीय नागरिक हैं अयोध्या के, उनके भी गाड़ियों को गलियों में और बाकी अंदरूनी इलाके में आना जाने पर आज पाबंदी है क्योंकि प्रशासन ने 25 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों के दर्शन कराने की जिम्मेदारी ले रखी है और उसी हिसाब से इंतजाम किए गए हैं। प्रभु श्री राम ने भी इंतजाम किए हैं कि 19 घंटे लगातार
वो दर्शन देंगे। यानी आज 3 दिन तक ये कहें कि विश्राम नहीं होगा। सुबह 3 बजे से मंदिर खुल गया है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। 4 बजे मंगल आरती के साथ साथ सारे श्रद्धालुओं को दर्शन मिल रहे हैं और रात 11 बजे तक दर्शनों का अटूट सिलसिला चलता रहेगा। आज का दिन संजय इसलिए भी खास है क्योंकि विशेष तैयारी है सूर्य तिलक की। जरा उस बारे में भी बताएं कि ये सूर्य तिलक का क्षण कैसा होगा, कैसे अद्भुत होगा, क्या इसके लिए तैयारियां, कैसे ये संभव होगा? सूर्य तिलक तो भगवान राम की जो रामलला की मनोहारी छवि है उस पर ये तैयारियां की गई हैं, जिसमें IIT के वैज्ञानिक और तमाम जितने खगोल वैज्ञानिक और इसके साथ ही ये किया गया है कि 3 दर्पण लगाए गए हैं, बड़े दर्पण और बड़े शक्तिशाली दर्पण, जिसमें ऊपर शिखर से जब सूर्य ठीक 12 बजे यहाँ शिखर पर चमकेंगे तो उस समय पीतल के पाइप के जरिए और जैसे ही किरण को रिफ्लेक्ट कराया जाएगा, किरण कंसंट्रेट होकर जैसे ही पाइप से नीचे की तरफ आती है, फिर वहां एक और दर्पण होगा, वो सीधा भगवान राम के शीर्ष पर तिलक यानी सूर्य तिलक होगा। चूंकि रघुकुल तिलक रामचंद्र जी सूर्यवंशी हैं, लिहाजा उनके जन्मदिन पर, उनके प्राकट्य अवसर पर भगवान सूर्य भुवन भास्कर स्वयं अपने वंशज को आशीष देने पहुंचते हैं और कहते हैं कि जोग लगन ग्रहबार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। यानी योग लग्न ग्रह वार तिथि ये पंचांग जब एक लाइन में आ जाते हैं, सभी अनुकूल होते हैं, तो उस समय भगवान श्री राम का जन्म होता है। यानी इसका एक अर्थ ये भी है कि जब हम अपने पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय से जब हम अनुकूल एक साथ अलाइनमेंट सही हो जाता है, तब हृदय में श्री राम का जन्म होता है। और यही चीज यहाँ भी कही गई है। अवधपुरी अयोध्या ने एक बार फिर अपना रूप इतराती हुई इठलाती हुई अयोध्या दिखाई पड़ रही है। पूरे जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं और ये कहे हैं कि तोरण द्वार, सारे तोरण द्वार मतलब ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे हर अंग अंग से राम जन्म का आनंद फूट पड़ रहा है। जी संजय, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहां पर जय श्री राम की गूंज भी सुनाई दे रही है। आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए भी लौटेंगे। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।